आप सभी को नमस्कार। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता है। कहते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर चालाक क्यों ना हो, वह चाहे लाख अपने पैतरे क्यों ना बदल ले, लेकिन कहीं ना कोई तो गलती वह कर ही देता है। ठीक उसी प्रकार अतुल सुभाष सुसाइड केस में वह महिला जिस तरीके से, जितनी सातिराना चालाकी के साथ वह अपने को बचने के लिए वह पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन वह फिर भी अपने आप को बचा ना भी पाई। कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसको फूटना ही है। ठीक वही हुआ। आइए चलिए समझते हैं किस तरीके से निकिता सिंघानिया को पुलिस को भी चकमा देकर वह किस तरीके से वह पकड़ी जाती है। आइए समझते हैं हर एक बारीकियों। आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया हर दिन अपना ठिकाना बदलती रहती है और वह सिर्फ व्हाट्सएप पर ही वह कॉल करती है। वह केवल व्हाट्सएप पर ही चैट करती है और व्हाट्सएप पर ही केवल वह कॉल करती है ताकि किसी को भी उसके ठिकाना के बारे में पता न चल पाए। और अतुल के परिवार द्वारा उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किए जाने के बाद से वह लगातार अग्रिम जमानत हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक गलती की वजह से पुलिस उसको किसी भी तरीके से वह ढूंढ निकालती है, वह खोज निकालती है। मात्र सिर्फ एक गलती की वजह से उसका सारा भंडा फूट जाता है। बड़ी ही सातिराना तरीके से हर एक चाल को निकिता चलने में माहिर है। एक और जहां निकिता को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं उसकी मां निशा सिंघानिया और उसके भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से कस्टडी में लिया गया है। निकिता के अंकल सुशील सिंघानिया फिलहाल भाग रहे हैं। वह अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले के चौथे आरोपी हैं। मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को 2 हफ्ते के लिए फिलहाल कस्टडी में रखा गया है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस द्वारा सभी के खिलाफ मामला को दर्ज किए जाने के कुछ वक्त बाद ही आरोपियों ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपना घर लॉक करके जब फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में उनके घर पर पहुंचती है, तो उन्होंने जब दरवाजे में जब ताले को लटका पाया और वहां पर मौजूद कोई भी नहीं पाई पुलिस, तो वहां पर एक नोटिस चस्पा कर देती है जिसमें लिखा गया था कि उन्हें 3 दिन के अंदर उपस्थित होना है। इसके साथ ही टीम ने परिवार के करीबी रिश्तेदारों को भी एक सूची बनाई और मॉनिटर करना शुरू कर देती है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि आरोपी केवल व्हाट्सएप पर कॉल कर रहा है, जिस वजह से उन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच सिंघानिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने पहुंचे थे। एक और जहां निकिता गुरुग्राम में पीजी में शिफ्ट हो गई, वहीं उसकी मां और भाई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में झूसी में छिप गए। इस दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदारों से व्हाट्सएप पर कॉल पर बातें करती थी। निकिता ने एक कॉल किया और वो भी उसने गलती से किया था। वही गलती थी जिसके वजह से एक बड़ी कामयाबी मिलती है।
चौंकाने वाली बात यह थी कि निकिता ने एक कॉल किया और वह कॉल जो थी वह उसने गलती से किया था। यह कॉल उसने एक अपने करीबी रिश्तेदार को किया था। पुलिस ने इस कॉल से लोकेशन ट्रैक की और ट्रैक करने के बाद फौरन गुरुग्राम के रेल बिहार में उसे पीजी पर पहुंच गई। उसे वहीं से पकड़ लिया गया और उसकी मां को फोन करने के लिए कहा गया। जब निशा ने फोन उठाया तो पुलिस ने झूसी में उनकी लोकेशन को ट्रैक कर ली और ट्रैक करने के बाद फौरन पुलिस को वहां पर भेजने के बाद वह मौके पर ही उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। हालांकि अभी भी पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल है कि अतुल का 4 साल का बेटा वह कहां रहेगा। बच्चों को परिवार के एक रिश्तेदार को फिलहाल सौंप दिया गया है। पुलिस ने बेंगलुरु ले जाते वक्त आरोपी के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इसमें एक मुख्य चैलेंज ये भी था कि साथ में ट्रेवल कर रहे लोगों को निकिता की पहचान के बारे में पता न चल सके। इसी की वजह से तीनों आरोपियों को बेंगलुरु की लेट नाइट फ्लाइट से लाया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस बात का ध्यान रखा गया था कि टीम के बेंगलुरु पहुंचने से पहले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात को ध्यान में रखा जाएगा और इसे छिपाया जाएगा। इसका कारण अतुल सुभाष की आत्महत्या से आउट अवरेज था। निकिता या फिर उसके परिवार को बेंगलुरु लाने की खबर से परिस्थिति खराब हो सकती थी। बेंगलुरु पहुंचने के बाद निकिता, उसकी मां निशा और भाई अनुराग को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया और फिर मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। इसके बाद उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता ने पूछताछ के दौरान कहा कि उसने कभी भी अतुल को परेशान नहीं किया था, बल्कि खुद उसे परेशान किया गया था। उसने यह भी कहा कि अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वह घर छोड़कर नहीं जाती। अतुल सुभाष ने अपने 24 पन्ने के सुसाइड नोट और 80 मिनट के वीडियो में निकिता और उसके परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके और उसके परिवार पर क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के झूठे मामले दर्ज किए थे ताकि उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठे जा सके। उसने कहा कि उसने मामले को निपटाने के लिए 3 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम की मांग की थी। बता दें कि सोमवार को बेंगलुरु में अपने घर में अतुल का शव मिला था। उसके भाई विकास कुमार की शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। उसके परिवार ने यह भी कहा कि वे बच्चे की कस्टडी चाहते हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार अतुल ने अपनी मौत से 15 दिन पहले ही आत्महत्या करने की योजना बना ली थी। उसने पूरा बाकायदा गूगल पर कानूनी मुद्दे के बारे में सर्च किया था और मौत से 3 दिन पहले ही नोट लिख लिया था और नोट में अपने हर एक दर्द को बयां किया था और हर एक बातों को बड़ी ही सावधानीपूर्वक और बारीकियों के साथ उन्होंने लिखा था। इस कहानी से या इस सुसाइड नोट से यह जाहिर होता है कि अतुल सुभाष बड़े ही टेंशन में थे और कोई भी इंसान एक इतना बड़ा कदम तभी उठा सकता है जब उसके दिलों पर गहरी चोट लगी हो। वही परिवार को खुश रखने के लिए, उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए इंसान क्या से क्या नहीं करता है। दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को खुश रखता है और उसके हर एक सपने को पूरा करने की कोशिश करता है।
वह उसी के लिए दिन रात एक कर देता है। लेकिन वही परिवार जब अपने ही लोगों की जान लेने पर तुला हो, उसे बर्बाद करने पर तुला हो, तो वह क्या ही कर सकता है। तो फिलहाल अतुल सुभाष के तीनों आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। बहुत जल्द ही फैसला होगा और अतुल सुभाष को इंसाफ मिलेगा। आप जितने भी लोग हैं धैर्य बना के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अतुल सुभाष को इंसाफ मिल सके। और इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतत जागरूक एवं आगाह करता है। देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।